नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया की कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव, वैसे तो इसके बारे में एडिटोरियल्स में बहुत बार बात हुई है, बट एक अलग से पीपीटी, एक अलग से वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीपीटी है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। इसको आप अपने रिवीजन पर्पसेस के लिए सेव करके रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझेंगे। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है, यहाँ पे गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं। अगर आपको वैक्सीन चाहिए फ्यूचर में, आप खुद वैक्सीन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, क्या ये वैक्सीन फ्री है तो कितने लोगों के लिए है, कितने लोगों के लिए नहीं है, क्या इन टू वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर करते वक्त आपको कोई चॉइस दी जा रही है कि आपको कोविशील्ड की वैक्सीन लेनी है या कोवैक्सीन लेनी है। अलग अलग स्टेट्स में इसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक बार आपको वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दी गई, उसके बाद आपकी हेल्थ स्टेटस को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, क्या इंडिया प्रिपेयर्ड इस ड्राइव के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। वैसे तो देखिए, सारे पॉइंट्स मैंने एडिटोरियल्स में और करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं। एक अलग पीपीटी अवेलेबल करवा रहा हूँ, एक अलग वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि रिवीजन के समय भी आप इसको रेफर कर सको। और कहीं ना कहीं सेपरेट वीडियो की बात ही अलग होती है। शुरुआत करें तो भैया, कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर दी, आज ही शुरू किया है। 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3006 वैक्सीनेशन साइट्स में वर्चुअली थ्रू ऑनलाइन लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव को फॉर्मली शुरू कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है, जिसको आप कह सकते हो इनॉक्यूलेशन ड्राइव, नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया के 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। दो वैक्सीन जो यहाँ पे एडमिनिस्टर की जा रही हैं, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। अब तक इंडिया में कोरोना वायरस 1 करोड़ 5 लाख लोगों को लगभग हो चुका है, जिसमें 1.5 लाख लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। प्रायोरिटी ग्रुप्स जिनको पहले ही वैक्सीन दी जाएगी, हेल्थ वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस वगैरह, सफाई कर्मचारी, आर्मी, डिजास्टर मैनेजमेंट के वॉलंटियर्स, इनको वैक्सीन दी जाएगी। पहले दिन 16 जनवरी को 3006 वैक्सीनेशन साइट्स पे, हर वैक्सीनेशन साइट पे 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो आप कह सकते हो कि लगभग 3 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है पहले ही दिन। कुछ महीनों में ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहला फेज है वैक्सीनेशन का, जहां पे लगभग 3 करोड़ प्रायोरिटी वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है, ये भाई कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती हो तो कमेंट के थ्रू तो बताइए ही बताइए। साथ साथ वीडियो को, चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इससे मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। जल्दी ही मैं अपने मेंबर्स के लिए शायद कुछ लाइव सेशन शुरू करूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको उस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब देखिए, हाउ विल द वैक्सीनेशन ड्राइव बी कंडक्टेड। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोविन ऐप है। इस कोविन ऐप पे सिटीजन जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं सरकार को कि हाँ भाई, हमें भी कोरोना वायरस की वैक्सीन चाहिए। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जनरल पब्लिक के लिए ये ऐप अवेलेबल नहीं है आपके लिए। अभी आप इस ऐप पे रजिस्टर करके वैक्सीन नहीं ले सकते, क्योंकि जो फर्स्ट फेज है, उस फर्स्ट फेज में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उन्हीं को यह वैक्सीन दी जाएगी। 1 महीने बाद लगभग जनरल पब्लिक को भी एक्सेस दे दिया जाएगा कि हाँ भाई, आप कोरोना वायरस को 16 फरवरी या 20 फरवरी तक आप ये मान के चल सकते हो कि जनरल पब्लिक को भी एक्सेस दे दिया जाएगा इस ऐप का। आप भी इस ऐप पे रजिस्टर कर सकते हो वैक्सीन के लिए। अभी के लिए ये ऐप, इट इज ओनली एक्सेसिबल बाई हेल्थ केयर वर्कर्स। इस ऐप का प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, पूरे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के नाम ऑलरेडी इस कोविन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, लगभग 3 करोड़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है फर्स्ट फेज में वैक्सीन देने को, तो धीरे धीरे इन लोगों को भी रजिस्टर करवाया जाएगा। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि आपको कोरोना वायरस की कोविशील्ड वैक्सीन चाहिए या कोवैक्सीन चाहिए, इसके लिए अभी आपको चॉइस नहीं दी गई है। ठीक है ना भाई, आपको कोई भी वैक्सीन दी जा सकती है, आपको कोवैक्सीन भी दी जा सकती है और कोविशील्ड भी आपको दी जा सकती है। तो मतलब जिन लोगों को भी ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करी जा रही है, उनके सामने कोई चॉइस नहीं है अभी। ठीक है भाई, ये जो कोविन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कोविड-19 की वैक्सीन डिलीवरी की। तो जैसे ही आपको वैक्सीन दे दी जाएगी, इस ऐप पे इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन को वैक्सीन मिल गई है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऐप को भी ऑलमोस्ट लॉन्च कर ही दिया है, आज ही लॉन्च किया है, सैटरडे को 16 जनवरी के दिन। अगर आपको वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो अभी कर सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए बाद में ये ऐप चालू होगी। तो आप अपने आप को कोविन वेबसाइट पे सेल्फ रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे कोविन वेबसाइट पे भी कर सकते हो और आप इस ऐप में भी कर सकते हो। अपनी गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी डाल सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हो बायोमेट्रिक ओटीपी के थ्रू। डेट और टाइम आपको ऐप बताएगी वैक्सीनेशन के लिए। और जो प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज हैं,
जिन्होंने वेबसाइट पे या ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, केवल वही वैक्सीनेशन की शॉट्स ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते। शुरुआत में ये जो वैक्सीन है ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। सोर्सेज का ये बोलना है कि जो फर्स्ट फेज में वैक्सीन दी जा रही है दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो 3 करोड़ की प्रायोरिटी पॉपुलेशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, इनसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, इनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। सेकेंड फेज में पैसा किस हिसाब से लिया जाएगा ये सरकार बाद में अनाउंस करेगी, उसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। बट फर्स्ट फेज में 3 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन दी जाएगी, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। फिर भाई यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने सैटरडे को यह बोला है पब्लिक को कि ये जो एंटी वैक्सीन र्यूमर्स आ रहे हैं ना, इन पे भरोसा मत रखिए। ये जो एंटी कोविड-19 शॉट्स हैं, इनको सरकार ने बहुत बहस के बाद, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से डिस्कस करने के बाद ही इंप्लीमेंट किया है। तो जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि इन वैक्सीन की प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं हुए हैं, ये वैक्सीन ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए। सरकार की प्रायोरिटी है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीन, ऐसा सरकार ने बोला। और सरकार ने यह भी बोला है कि जब पोलियो की वैक्सीन आई थी, पोलियो इम्यूनाइजेशन चल रहा था, तब भी बहुत सारे लोगों ने खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। लेकिन पोलियो की वैक्सीन एक कह सकते हैं कि रामबाण की तरह उभर के हमारे सामने आई है, भारत को पोलियो मुक्त किया है इसने। तो भाई उम्मीद तो सबको यही है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये भी भारत को कोरोना मुक्त कर देंगी। जो 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है ना भाई, इनको अप्रूवल मिल चुका है CDSCO से, इंडिया के ड्रग रेगुलेटर से। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल है। लेकिन इनको रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल मिला है, यानी केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल दिया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल तब दिया जाता है जब बीमारी के हालात इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरे हों या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बुरे हों और पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स ना कराए जा सकें, बीमारी बिल्कुल ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच रखी है, तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को स्प्रेड को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल देना पड़ता है, जहां पे जिन वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है उनकी पूरी तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई है। अभी के लिए जो वैक्सीन शॉट्स अवेलेबल हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई वैक्सीन के 1.1 करोड़ डोजेस हैं, जिसका नाम है कोविशील्ड। और भारत बायोटेक की वैक्सीन है जो कोवैक्सीन, उसके 55 लाख डोजेस अवेलेबल हैं। वैक्सीन को देने का सिंपल हिसाब है, चाहे आप कोविशील्ड ले रहे हो चाहे आप कोवैक्सीन ले रहे हो, दोनों केसेस में आपको पहली डोज दी जाएगी और उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। तो कोविशील्ड ले रहे हो आप 1 तारीख को, तो 29 तारीख को आप क्या लोगे, दूसरी डोज लोगे। उसी तरीके से कोवैक्सीन ले रहे हो तो 28 दिन बाद आप क्या लोगे, दूसरी डोज लोगे। कोविशील्ड इंडियन वेरिएंट है AZD1222 का। AZD1222 को एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है। इंडिया में इसको पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। और एट द सेम टाइम जो कोवैक्सीन है, इसको हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसके अलावा 4 और इंडिजीनियस वैक्सीन बन रही है इस समय पे इंडिया में। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन देश में किस प्रकार से किया जाएगा, तो सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट में कितनी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करनी। जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है स्टेट वाइज, वो केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और ऑब्वियसली बात है वो ज्योग्राफिक प्रायोरिटाइजेशन के बेस पे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है, जहां पे कोरोना के केसेस ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है वहां पे वैक्सीन ज्यादा दी जाएगी। तो महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली जैसे शहरों में वैक्सीन ज्यादा दी जाएगी। उसके बाद जब एक स्टेट को एलोकेशन हो गया, उस स्टेट में कहां कहां पे वैक्सीनेशन कैसे होगा वो स्टेट की सरकार डिसाइड करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहां पे कितनी वैक्सीन देनी है ये डिसाइड करेगी राज्य की सरकार। तो द डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल हैज टू बी इन प्रोपोर्शनेट टू इंश्योर ईच बेनिफिशियरी कैन बी एडमिनिस्टर्ड 2 डोसेज ऑफ द सेम वैक्सीन। तो भैया स्टेट के अंदर राज्य की सरकार डिसाइड करेगी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किसको किसको किस हिसाब से वैक्सीन देनी है। और जैसे जैसे वैक्सीन देते जाओगे आप, वैसे वैसे जिसको जिसको आपने वैक्सीन दिया है उनका डाटा कोविन प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता जाएगा। इससे होगा ये कि सरकार आधार की मदद से ये पता कर पाएगी कि किस पर्सन को वैक्सीन दी जा चुकी है। जिसको एक बार वैक्सीन दी जाएगी उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अगली वैक्सीन कब देनी है। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले से इनके लिए स्लॉट्स रिजर्व करके रखेगी कि हाँ भाई आप इस दिन पे इस जगह पे आके अपनी दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं। और जब दूसरी वैक्सीन भी आप दे दोगे तो एक फाइनल डिजिटल सर्टिफिकेट पैदा होगा। तो पहली वैक्सीन शॉट के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा, दूसरे वैक्सीन शॉट के बाद एक फाइनल डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस होगा, जो कि बता देगा कि हाँ भाई इस पर्सन को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। और कहीं ना कहीं आपके शरीर में क्या फर्क आ रहे हैं, ठीक है ना, आप वैक्सीन मिलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन भी आप इस ऐप में फीड कर सकते हो। इस ऐप के डाटा के थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर पाएंगी और आपसे पूछ पाएंगी कि भाई आपको वैक्सीन मिली है, आप कैसा फील कर रहे हैं।
और इस वैक्सीन के रोल आउट से पहले इंडिया ने 3 मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए हैं। ये नेशन वाइड एक्सरसाइज जो करवाई गई थी मॉक ड्रिल्स की, ये देखने के लिए करवाई गई थी कि जब एक्चुअली में वैक्सीन का इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा, जो कि अभी 16 जनवरी को शुरू हुआ है, उस समय पे हमारे सामने कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना आके खड़ी हो। तो लॉजिस्टिक ट्रेनिंग के केस में पहले ही ड्राई रन हो चुके हैं। ड्राई रन का मतलब क्या होता है? ड्राई रन का मतलब होता है कि बाकी सारी चीजें आप करते हो ड्राई रन में, बस एक्चुअल वैक्सीन नहीं देते हो। तो ड्राई रन में कोविन प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगा जहां पे वैक्सीन देनी है, उसको वैक्सीन शॉट्स दिए जाएंगे। हालांकि उस वैक्सीन शॉट्स में एक्चुअल वैक्सीन नहीं दी जाएगी, कोई दूसरी डमी वैक्सीन दी जाएगी। तो भाई नमक का पानी घोल के डाल देंगे, जिससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है भाई। लेकिन ये ड्राई रन लॉजिस्टिक के केस में, ट्रेनिंग के केस में, एडमिनिस्ट्रेशन के पीस में जो भी लूप होल होगा, वो वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही पता चल जाएगा, और बहुत सारे पता भी चले सरकार को, सरकार ने उनको हटाए भी हैं। सरकार ने एक डेडिकेटेड 24x7 हेल्पलाइन नंबर चलाया 175। इसमें कोविन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और वैक्सीन रोल आउट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी जाननी है, आप जान सकते हैं। ठीक है ना भाई। और ये जो ड्राई रन है कोविड-19 के वैक्सीनेशन का, ये सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरीज में किया जाएगा, ताकि प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के बीच में जो भी चैलेंजेस उनको आइडेंटिफाई करके हटाया जा सके। ये जो ड्राई रन हुआ था 4 स्टेट्स में हुआ था, और इन 4 स्टेट्स के ड्राई रन से जो भी फीडबैक आए हैं, उससे इस वैक्सीनेशन ड्राइव को और एफिशिएंट करने की कोशिश की गई है। कितना एफिशिएंट हुआ है ये तो आगे आने वाले 1-2 हफ्ते, 3 हफ्तों में पता चल ही जाएगा। तो ये एक बेसिक पीपीटी थी जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपाइल करके मैंने आपको दिखा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गुड बाय।